कहाँ ये मुमकिन हम अपनी ज़िंदा आँखों से अपनी कब्रों पर नस्ब खुदुओं को देख पाते। अगर ये मुमकिन हो भी जाता तो दर्द कैसे झेल पाते, बिछड़ने का दुःख, बिखरने का दुःख, बिखर के फिर से सँवर भी पाते। मगर ये मुमकिन हो गया है, मैंने अपनी ज़िंदा आँखों से अपनी कब्र की पेशानी को दर्ज कुतबे पे पढ़ लिया। तो जान मेरी, मैं ज़िंदगी थी, मैं ज़िंदगी हूँ, अगर मैं ज़िंदा नहीं रही तो तुम्हारी आँखों में जी ही लूँगी। तुम्हारी सांसों में तुम्हें मिलूँगी, तुम्हारी रगो-जाँ में रहूँगी। मैं मर गई थी मगर तुम्हारे बिन फिर जी उठी हूँ। नवाज़िज़ शहज़ाद आफ़रीदी की ज़िंदगी। उसने अपनी ज़िंदगी से सेल रवां पर बंद नहीं बांधे थे। बहसात नहीं उसे थामकर अपने सीने से लगाया। बहसात मैं मर गई थी। उसे जुदाई ने मुझे मार डाला था। हर एहसास मर गया था मगर अब मैं ज़िंदा हूँ। उसने सर उठाकर भीगी हुई आंखें बहसात की पुरकशिश खूबसूरत चेहरे पर मरकूज की। गुज़रे सालों ने इस शख्स को किस कदर हसीन बना दिया था। अज़ीज़ को अपनी ही नसीब पर रश्क आने लगा। वो बड़ा हुआ शख्स सही मगर वो उसे मयस्सर था। उसका शरीके सफ़र, उसका चारा घर था। वो सदा से अपने नसीब पर शाकिर थी मगर आज दिल में तमानियत रोशनी बनकर ऐसे उतरी थी कि रगों तक में उजाला बिखर गया था। लहू में चांद बनकर इस शख्स की मोहब्बत यूं जगमगाई कि वो सरतपा मुनव्वर हो गई। आपने मुझे ढूंढकर जिंदा कर दिया, ये मसीहाई मोहब्बत के ही अख्तियार में है। वो उसकी मोहब्बत पर दिलो जान से ईमान ले आई थी। सादिक जज्बे महबूब को मौत के दम से दाम से भी निकाल लाते हैं। वो मुजस्सिम जिंदगी उस ताबूत से बाहर आ चुकी थी जिसमें माहो विसाल से बंद थी। इसके वजूद में से हिजर फना की रंग आलू सुइयां निकाल दी गई। अब चले यहाँ से। बहजात ने इसकी पलकों पर अटकते मोती पोरों में जज्ब किए थे। उसे सर हिलाया और फिर उससे दूर होते हुए दुआ के लिए हाथ उठा दिए। सब्ज रंग की चादर के हल्के में उसका गुलाबी चेहरा छुपा हुआ था। सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, बंद आंखों पर लरसती पलकों पर अब भी मोती अटके थे। बेजार उसे एकटक देखता रहा, फिर उस पर से निगाह हटाई और आगे बढ़कर वो खुतबा वहां से निकाल लिया। कच्ची कबर पर नस खुतबा हटाने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। बस एक जरा बड़े पत्थर की मदद से उसकी बुनियाद को हिलाया। अजीज खुशो खुशू से दुआ मांगती रही मगर जब दुआ मांग कर चेहरे पर हाथ फेरे तो इस खुतबे को हटा देकर लब भींच गई। रहने देते उसे वहीं। वो इस खुतबे को बेहसार के हाथ से लेकर बोली। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर की सिमत कदम बढ़ा गया। अजीज भी खामोश हो गई। वो लोग शहर खामोशियां से बाहर आ चुके थे। बेहसार मैं मर जाऊं तो इस खुतबे को मेरी कब्र पर अपने हाथों से नस्ब कीजिएगा। ये अजब फरमाइश थी। इसकी आवाज़ रुंध गई। बेहसार का दिल इसकी चश्मे खजाल को नम देखकर पुरमलाल हुआ। मैं इससे पहले हटा सकता था मगर मैंने उसे तुम्हारे जिंदा होने की खबर सुनकर नहीं हटाया। तुमसे मिलने के बाद भी नहीं हटाया। मैं उसे तुम्हारे सामने हटाना चाहता था। जीस मैं नहीं जानता इस खबर में कौन दफन है मगर कई साल मैं यहाँ बैठकर रोया हूँ। तुम्हें पुकारता रहा, तुम्हें खुदा से मांगता रहा। मुझे इस जगह से कभी तुम्हारे वजूद की खुशबू नहीं आई मगर मैं फिर भी आता था क्योंकि इस जगह को तुमसे निस्बत दी गई थी। मेरा दिल कभी तुम्हारी मौत को तस्लीम नहीं कर सका। मुझे यकीन था मैं सांस लेता हूँ तो तुम भी जिंदा हो मगर फिर भी मैं कब्र कुशाई नहीं करा सका। मैं डरता था कहीं लोगों की बातें सच ना हो जाए। काश मैं अपने लाशऊर में बैठे खौफ से ना हारता तो तुम तक बहुत पहले पहुंच जाता। अजीज मेरी कोताहियों के लिए मुझे माफ कर दो। और वो इस शख्स की मोहब्बत और दीवानगी पर अपना आप हारने वाली इसकी माजरत के लफ्ज़ों पर सो जान से वारी गई। कैसी माफ़ी, ये जुदाई हमारे नसीब में लिख दी गई है। आप कसूरवार नहीं। आपने मुझे इस कब्र से निकाल लिया। देखें मैं जिंदा सलामत खड़ी हूँ। क्या अभी आपसे नालो बदगुमान हो? उसने सारा हिसाब साफ कर दिया। बहसात ने उसे निगाह भर कर देखा था। ना ये जगह थी ना मौका, वरना वो इस फराख दिली पर उसे ज़रूर अपने अंदर मौजन बेकरार जिस्मों से रोशनास कराता। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे नसब दिल भरी कर बहाल कर दिया। वो मुस्कुराया था। अजीज ने निगाहों का जाविया बदल लिया। वो शख्स जो पूरे चांद की तरह उसके दिल के उफक पर रोशन था अब उसे अंदर नए सिरे से उजाले बिखेर रहा था। वो लोग गाड़ी में बैठ गए थे। कहीं और चलोगी? बहजात इस नाजुक जान के कंधों से अंदेशों और खदशात का बार उतार देना चाहता था। अजीज ने गर्दन मोड़ कर उसे इस्तेहफामिया निगाहों से देखा। किसी से मिलाना है तुम्हें? वो साफ सड़क पर निगाहें जमाए हुए था। आसमान पर सिया बादल डेरा डाल रहे थे मगर इससे पहले ही अंधेरे उफक पर जलवा अफरोज होने लगे। कहीं तीसरी शादी तो नहीं कर ली आपने? शरारत अमीर मुस्कुराहट लिए मुस्तफसर हुई। वो भी मुस्कुराया। तुम्हारे बाद कोई नहीं। तुमसे पहले जो गलती की थी उसे धरा कर मरना नहीं है मुझे। तुम बताओ चलोगी? जी सुनो मुस्कुराती रही। मोहब्बत को कबूलियत मिल जाए जात जात कैसी मोतबर हो जाती है। जीस का वजूद भी हवाओं में उड़ रहा था। इज्जत घर पर है। जीस ने याद दिलाया। अपनी दोनों फूफों और दादी के साथ है। डोंट वरी, वो हमें मिस भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसे खास प्रोटोकॉल जो मिल रहा है। जीस फिर उलझी। बहजाद, अरे हना आंटी को इतनी अहमियत देने लगे हैं आप?
اور وہ بھی آپ سے محبت سے پیش آ رہی ہیں، ماموں نہیں رہے شاید اس لیے، ہے نا؟ اسے صرف یہی اندنا خبر دی گئی تھی کہ سب جو افریدی دنیا میں نہیں رہے، اور تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، یہ بھی وجہ ہے، اور پھر انہوں نے بابا کے بعد خود کو بدل دیا تھا، بہت نرم دل اور مہربان ہو گئی تھی، پھر قدرت بھی ان پر مہربان ہو گئی، آخر میں اس کا لہجہ ٹوٹ گیا، عزیز الجھ گئی۔ اور آپ کی امی، انہوں نے برداشت کر لیا یہ؟ وہ گرا کھولنا چاہتی تھی جس کا سرا اسے نہیں مل رہا تھا۔ بہزاد نے گاڑی روک دی، عزیز نے چونک کر دیکھا، اسپتال کی عمارت ان کے سامنے تھی، اس کا دل ڈوب گیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ جواب دیے بغیر گاڑی سے اتر کر دوسری سمت آ گیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس نے اسے اترنے کا کہا۔ گھبراؤ نہیں، بس کسی سے ملوانے لایا ہوں، مگر یہاں؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہزاد نے سر ہلایا، وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھنے لگی، دل میں کئی خدشات اور وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ خدا خیر کرے، ابھی سب کو ہنستا مسکراتا چھوڑ کر آئے ہیں ہم۔ وہ آگے کسی پڑھ کر تصور میں ایک ایک پر پھونکنے لگی، عزت، صبا، سعدیہ، گھر کا ہر کونا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اسپتال کے ایک پرائیویٹ روم کے سامنے آ کر رک گئے۔ بہزاد نے دوبارہ دروازہ کھولا اور وہ اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ 24 گھنٹے کے لیے نرس ان کے پاس ہوتی تھی۔ وہ ان کے قریب جا کر رک گیا، جبکہ عزیز کی کسی بدترین خدشے کے پیش نظر دروازے کے قریب ساکت کھڑی تھی۔ یہاں آؤ، بہزاد نے نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور عزیز کو قریب آنے کا کہا۔ وہ پاتال میں ڈوبتے دل کے ساتھ بوجھل قدموں کو گھسیٹتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تھی۔ وہ اکڑی گردن رکھنے والی سپاک عورت بستر پر اس طرح بے بسی کی تصویر بنی پڑی تھی کہ اس کا وجود بالکل چھپ گیا تھا۔ نہیں تو نثار، دوسروں کے رحم و کرم پر عزیز سب کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اس کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں آیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے بے دخل کر کے مزید مغرور ہو گئی ہوں گی۔ ان کا تنتنا، ان کی متعلق العنانی اب بھی قائم ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ ہو چکا ہوگا، مگر نہیں۔ وہ تو شکست فاش کھا کر بے دست و پا پڑی تھی۔ ان کی بند آنکھوں میں جیسے زندگی کی رمق تھی ہی نہیں۔ ان کا چہرہ پہچاننا مشکل تھا۔ اف، یہ اکڑ کیسے ٹوٹتی ہے، انسان پہچانا نہیں جاتا۔ عزیز کا دل عبرت سے لرز گیا تھا۔ خدا کا قانون اسے کہتے ہیں، مگر یہ ان کے گناہوں کی آخری سزا نہیں؟ بہزاد کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا، اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو گئی تھی اور آواز بھاری، چہرے پر کرب اور حسیت تھی۔ تم نہیں آنا چاہتی تھی عزیز، مگر دیکھ لو، انہوں نے جو بویا وہ کاٹ رہی ہیں۔ تمہاری موت کا دکھ مجھے دے کر یہ کچھ دنوں بعد ہی بستر سے لگ گئی تھی، اور پھر ان کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں۔ بابا کے جانے کے بعد بھی یہ نہیں بدلی، بلکہ یہاں پہنچنے سے پہلے تک بھی نہیں بدلی۔ وہ تاثر سے گویا ہوا۔ عزیز اپنے سارے غم بھول کر اس کے لہجے میں چیختے کرب و عزیز کی آواز سن کر بے چین ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اندازہ لگا رہی تھی بہزاد کس قدر تکلیف سے گزرا ہوگا جب وہ اس کے سامنے اس کی ماں کے خلاف بولی۔ عزیز کو ملال ہوا، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ بہزاد، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ شرمندہ تھی۔ کیونکہ تم سننا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر میں نے بھی سوچا تم خود چل کر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عزیز لب کچلنے لگی۔ وہ انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی، ہاں، مگر بہزاد کا غم ضرور بانٹ سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ وہ بے بس تھی، کیونکہ اس کا دل بالکل خاموش تھا۔ اسے الماس سے ہمدردی نہیں محسوس ہو رہی تھی، بس بہزاد کے دکھ پر آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ اس کی ماں تھی، کچھ نہیں۔ الماس بیگم کے بند پپوٹوں میں حرکت ہوئی تھی، انہوں نے آنکھیں کھولی۔ عزیز نے سختی سے لب کھینچ لیے۔ ان کی نگاہوں میں کوئی تعصب نہیں تھا، ایسی آنکھیں تھیں جسے عزیز کو خوف محسوس ہوا۔ شاید وہ اس حال میں بھی مجھ سے نفرت کرتی ہوں گی۔ اس نے بے ساختہ بہزاد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ الماس کی آنکھیں عزیز پر ٹھہری ہوئی تھی۔ بہزاد، چلیں یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بہزاد گہری سانس لے کر آگے بڑھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ان کا ہاتھ تھاما اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ اس کے انداز و اطوار، اس کا مہم رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ دونوں باہر آ گئے۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ عزیز اس کی خاموشی سے کچھ اخذ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ بہزاد اس کے کسی سوال کا منتظر تھا۔ عزیز، ہم اپنے گھر چلیں کچھ دیر کے لیے؟ عزیز نے اس کی بھاری آواز اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بلا تعمل اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے صبا کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم بابا، کب تک آ رہے ہیں آپ لوگ؟ صبا کے بجائے کال عزت نے ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، میرا شہزادہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے عزت کا سوال نظر انداز کر کے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ مما، میں انجوائے کر رہا ہوں۔ ہم نے یمی سے نوڈلز کھائے اور کارٹون دیکھے، کرکٹ کھیلی۔ اب دادی جان کل میں سنیں گی مجھ سے؟ وہ چہک رہا تھا۔ اچھا، پھوپھو کو موبائل دو۔ اس نے صبا کو آواز دے کر اسے موبائل دے دیا۔ آپ ہی، عزت تنگ تو نہیں کر رہا؟ بہزاد نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں میری جان، تم فکر مت کرو، وہ بہت خوش ہے اور ریحانہ آنٹی کی باتیں بہت انجوائے کر رہا ہے۔ اس پر مظفر بھائی بھی مل گئے، اس کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلی ہے۔ اس نے لب کھینچ لی۔ آپ ہی، ہمیں دیر ہو جائے گی، ایکچولی ہم اپارٹمنٹ جا رہے ہیں، آپ عزت کا خیال رکھ لیں گی؟ وہ یہ چاہ رہی تھی اسے کہتے ہوئے۔ او کمان عزیز، جان ہے وہ میری، اس کا خیال کیوں نہیں رکھوں گی؟ پھر سعدیہ آپ ہی اور ریحانہ آنٹی بھی ہیں، تم فکر مت کرو۔ صبا کا شکریہ ادا کر کے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ مظفر بھائی کو زیادہ نہیں بدل گئے؟ وہ وہاں عزت کے پاس ہے۔ بہزاد، کیا ان کا عزت سے بے تکلف ہونا ٹھیک ہے؟ ہمارا بیٹا بگڑ تو نہیں جائے گا؟ اسے نہیں فکر لاحق ہوئی۔
वो काफ़ी हद तक बदल गया है, फैजाद ने मुख्तसरन जवाब दिया। मुझे तो उन पर एतबार नहीं और मैं इज़्ज़त को इनसे दूर रखूंगी, अजीज़ ने साफ गोई से कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो संजीदा था, अजीज़ भी खामोश हो गई। अजीज़ अपार्टमेंट में आकर हैरान रह गई थी, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी, ऐसा लगता था जैसे वो कहीं गई ही नहीं थी। अजीज़ ने अपनी और बेजार की इन लार्ज तस्वीर देखी, वो वलीमे के दिन की तस्वीर थी, वो किस कदर खूबसूरत लग रही थी और बेहजाद बेहद पुरकशिश और मखरूर। दोनों साथ कितने मुकम्मल थे। उसने एहसास से अजीज़ की कलाई पकड़ रखी थी, वो लम्हात कभी उसके लिए तकलीफदा थे, मगर आज उसके लबों पर मुस्कुराहट दराई। ये शख्स इस वक्त भी मेरी मोहब्बत में मुब्तला था। हम कितने जिद्दी और अनापरस्त थे, सुलगते रहे मगर कुछ कहा नहीं। अव्वल अव्वल आपने बेइतनाई बरती और फिर कितना वक्त मैं नाराज रही, जिसको माजी याद करना आज नागवार नहीं गुजरा था। यह तब्दीली बस अभी अभी आई थी। क्या आप यहाँ आते रहे हैं या ये अपार्टमेंट मेरी आमद की वजह से चमचमा रहा है? वो देख सकती थी, हर चीज़ साफ सुथरी चमक कर रही थी। वो एक एक कोने को अपनी तृष्णा आंखों से देख रही थी, वो हर चीज़ को छू रही थी, इधर से उधर घूमती हुई वो बहजाद की आंखों में रोशनी बनकर जगमगा रही थी। आता रहा हूँ, ये मेरा दूसरा घर है, छोड़ सकता था इसे? हमारी यादें इसके कोने कोने में बसी हैं, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी दिलकशी, यही यादों के सारे खजाने थे। यही तो हम एक दूसरे पर आश्कार हुए और अब भी यहीं आकर सारी थकन उतरती महसूस हो रही है। बेजान 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आया और फिर जीज़ को सोफ़े पर अपने पास बिठा लिया। वो हनूर संजीदा थी, जबकि जीज़ के मुस्कुराते लब हंसी में ढल गए। ठीक कहते हैं आप, ज़हन और दिल को सुकून मिल गया। लग ही नहीं रहा मैं इस घर से कभी गई भी थी, जैसे यहीं भूल गई थी। मैं अपना आप अब आकर मिली हूँ खुद से। बेजाद उसके चेहरे की सरगोशी और लहजे की खनक से सरशार हो गया। उसने जीज़ की गोद में सर रखा और सोफ़े पर दराज होकर उसका चेहरा देखते हुए उसका हाथ थाम लिया। जीज़ ने बेजाद के चेहरे को देखा, यूँ लगता था जैसे वो सदियों की मुसाफत तय कर आया हो। आप खुश नहीं हैं? उसने बेहज़ाद के घने बालों में उँगलियाँ उलझाईं। बहुत खुश हूँ, इतना जैसे तुम आज ही मिली हो मुझे। मेरा दिल, मेरा घर, मेरी ज़िंदगी का हर गोशा तुमसे मुनव्वर है। वो नाचती हुई नज़रों से उसे देखती रही। मगर आप मुझे उदास लग रहे हैं बेहज़ाद। मुझे इनकी हालत का दुःख नहीं, मगर आपका गम का अदराक है। आपके लिए उन्हें इस हाल में देखना यकीनन तकलीफ़दा है, मगर ये मशीयत इज़्दी है। इसके समझाने पर तल्ख़ी से मुस्कुराया। हाँ, ये मशीयत इज़्दी है, वो जो हम सबको कठपुतली की तरह नचा रही थी, आज बेबस है। वो मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस है। इनकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती, मगर जानती हूँ वो मेरी माँ नहीं है। अज़ीज़ हैरान रह गई। क्या मतलब आप अपनी नाराज़गी में उनसे ताल्लुक़ तोड़ बैठे? बेहज़ाद, मैं कभी नहीं चाहूँगी आप अपनी माँ का हक़ अदा न करें। मेरी माँ नहीं है और मैं जानती हूँ माँ की मोहब्बत की बराबरी कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। वो नर्म दिल थी। बेहज़ाद ने उसकी आँखों में उदासी को फर फैलाते देखा। मगर वो वाक़ई मेरी माँ नहीं है। उसने दिल में लगी आग को रगों में उतार लिया था। किसी के सामने ये अल्फाज अदा नहीं किए थे, मगर वो थी। उसकी मौनत से गम ख्वार इसी सबसे ज़्यादा अपनी इसका निस्फ और उसके हवाले अपना हर दुख कर देना चाहता था। बेहज़ाद, उसके लब कोई सवाल नहीं कर सके, पूछती भी क्या, उसे कुछ समझ नहीं आया। जिस तरह उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया और तुमसे हमारे बच्चों को दूर किया, बिल्कुल इसी तरह मुझे मेरी माँ से छीना था। इस इंकशाफ पर अजीज की हालत थी कि वो सांस भी लेना भूल गई। वो पुरानी खिलाड़ी थी, उनसे कोई चूक नहीं हुई। कोई नहीं जान सका कि मैं रेहाना का बेटा हूँ और असवर उनका। अजीज का दिमाग माउफ हो गया। बेहज़ाद, हाउ इज़ पॉसिबल? आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी। वो एक बार फिर मुस्कुराया। तल्ख़ तरीन मुस्कुराहट ने उसकी आंखों से झांकते कर्ब में इजाफा कर दिया। ये गलतफ़हमी नहीं है, हर बात पता चलने के बाद मैंने अपना और असफर का भी डीएनए करवाया। असफर तो अब भी लाइम है। मैं सुलझो का अफरीदी और रेहाना का बेटा हूँ, मगर जानती हो असफर का डीएनए किससे मैच हुआ? वो उसके चेहरे को देखती रही, सवाल पूछने की इसमें सकत नहीं थी। यावर खान से। अजीज के सर पर आसमान टूट पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? वो कांपती आवाज में मुस्तफसर हुई थी। बेरा रवि और बदकिरदारी सब कुछ मुमकिन बना देती है, हर गुनाह को आसान और पुरकशिश बना देती है। अलमास बेगम और यावर खान मोहब्बत करते थे और मोहब्बत ने अखलाकी कदरों और मजहबी हदूद को निगल लिया। यावर खान ने उनसे शादी नहीं की। यावर खान बेखबर था और अब भी बेखबर है। अलमास बेगम मेरी फूफा और तुम्हारी माँ की जिंदगी को जहानुम बनाकर मुतमईन जिंदगी गुजारती रही। और उन्होंने सुलझो आफरीदी के बेटे को पालना मुनासिब समझा। वो तो हम दोनों को ही मार देना चाहती थी, मगर मुझे जिंदा रखना उनकी मजबूरी थी। जबकि असफर की जिंदगी थी तो वो बच गया। जीज, हमेशा मुझे इनके रवैये से चोट पहुंची। मैं समझता रहा वो मेरे बाप की बेवफाई का गुस्सा मुझ पर उतारती है, मगर नहीं, वो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं रेहाना का बेटा था। उन्होंने ये सारे एतराफ़ खुद किए थे। मैं हमारे बेटे का सच जानना चाहता था और मुझ पर मेरी कहानी खुलती चली गई। जीज को यावर खान और अरमान से नफरत महसूस हुई। बाबा इतना कैसे गिर सकते हैं? बेहज़ाद, मेरी माँ ऐसे शरीके सफ़र को कैसे झेलती रही? जो इनके साथ मुखलिस नहीं थे, उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, वो मेरी माँ के लायक नहीं थे। और अलमास बेगम, वो भी मेरे मामू के लायक नहीं थी। ऐसे हीरे जैसे लोगों को पत्थर क्यों मिले? उसके आंसू कैसे टूट कर उस सार को भिगोते हुए बेहज़ाद के पलकों पर आकर ठहरे।
तुम ने मेरे हिस्से के आंसू भी बहाने हैं क्या? पागल लड़की, रोने से क्या फायदा? वो लोग अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं हुए। फैजाद ने हाथ बढ़ाकर उसकी हिचकियों से टूटते सितारों को चुना। पता नहीं अल्मास बेगम मोहताज और बेबस होकर भी क्यों न संभली। वो रायना के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रही थी। वो तुम्हें मार देना चाहती थी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इज्जत को भी यरगमाल बनाने का इरादा था। वो किसी भी हद तक जा सकती थी, सिर्फ इस ताकत और दौलत के लिए जो इज्जत की जान के सदके में रायना को देता। और अल्मास बेगम तो यूं भी सब कुछ सब कुछ हासिल था, मगर वो ही बाल के लालच और हिरस करने वाले तशफी कभी नहीं होती। उसे हमेशा और की चाह रहती है। अजीज ने तासुर से सर हिलाया। ये सब रेहाना आंटी जानती है? उसने भराई हुई आवाज में डूबते दिल को संभालते हुए सफसार किया। नहीं, और मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता अजीज। ये आसान नहीं है। वो असफर से अगर नफरत न कर सकी तो भी वो उनके ना नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता वो बेकसूर होते हुए इस कर्ब से गुजरे जो मैंने सहा है, और उम्र भर सहूंगा। वो मेरी माँ है, मुझे बेहद अजीज हो गई हैं, और मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें अजीज रखो। असफर अगर मेरी जगह पर है तो क्या हुआ? हम दूर तो नहीं। इस हकीकत के मुनकशफ होने से पहले ही मैं उन्हें उनका हिस्सा दे चुका था, और रेहाना अम्मी को उनके हिस्से से ज्यादा सहूलियात दी हैं। असफर की मुलाजमत लगवाई और मुजफ्फर पर भी हमेशा चेक एंड बैलेंस रखा, और मेरी इन काविशों का असर हुआ। रेहाना अम्मी मुझे असफर और मुजफ्फर से ज्यादा अहमियत देने लगी थी, मुझसे बेहद मोहब्बत करती हैं। असफर भी संजीदगी से काम कर रहा है, और अब मुजफ्फर भी काफी हद तक बदल गया है। एक और बात बताऊं, रायना और जिया से तुम्हें मुजफ्फर नहीं बचाया था। तुम उसे बेहोशी की हालत में मिली थी, और वो तुम्हें दारुल अमान छोड़ आया। वो नहीं चाहता था कि तुम उन लोगों के हाथ लगो। जिसको यकीन नहीं आया, वो पिंडोरा बक्स खोल कर बैठा था। अगर उसने बचाया था तो दारुल अमान क्यों ले जाकर फेंका? आपको क्यों खबर नहीं दी? वो इतने धोखे खा चुकी थी कि अब फौरन किसी पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ एक कत्ल हो चुका था, और उसकी साबका कारकर्दगी ऐसी नहीं थी कि वो इस कत्ल के इल्जाम से बच पाता। हाँ, मगर अब मैंने उसे सजा से बचा लिया है। मुगीस और इकरा मैडम का कच्चा चिट्ठा खोलने में उसने हमारी मदद की, इसलिए उसे कानून की तरफ से रियायत मिल गई। उसका केस अदालत तक मैंने नहीं पहुंचने दिया। मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। जीज को असफर और मुजफ्फर की कहानी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उसकी उदासी जीज का दिल जला रही थी। सबा अभी तो कुछ नहीं कहती, मगर सादिया अभी कैसे रेहाना आंटी की मुदाखलत बर्दाश्त कर रही हैं? उसे ये बात भी हैरान कर रही थी। सबा ने सब कुछ अपने कानों से सुना था, और फिर जब मुझे गोली लगी तो हर बात जज्बात में आकर सादिया को भी बता दी। मेरी बहनें बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे। मैं उनका गुरूर हूँ, और मुझ पर उन्हें बहुत मान है। उनके लिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जीज वो सब कुछ खामोशी से सह गई, क्योंकि मैंने कहा था। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मेरी माँ रेहाना अम्मी है। मैं भी कभी इनकी कोई उम्मीद नहीं तोड़ना चाहूंगा। अल्मास बेगम मेरी प्यारी बहनों की माँ है, और फिर मेरी परवरिश उन्होंने ही की है। चाहे दिल में नफरत व बग़ज़ रखकर मुझे पाला, मगर अब मुझे ये फ़र्ज़ अदा करना है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्मास बेगम का हर तरह से बेहतर ख्याल रखूँ। उसने अज़ीज़ की नरम गुलाबी हथेली पर फैले लकीरों के जाल को देखते हुए हर बात उसे बता दी, दिल खोल कर उसके सामने रख दिया। अज़ीज़ ने कुछ नहीं कहा, वो बस खामोशी से उसके चेहरे को देखती रही। वो किस कदर गहरा शख्स था, सबके मुतालिक उसे खबर थी। उसे सबकी फ़िक्र थी, असफर, मुज़फ़्फ़र, रेहाना के जज़्बातों को परवाह थी। सबा, सादिया, हर वो जान छिड़कता था। बिस्तर मर्ग पर पड़ी अल्मास का भी ख्याल था, और खुद वो कैसे अज़ाब अपनी ज़ात पर झेल गया। जीस ने बेसाख्ता ही उसकी पेशानी पर लब रखे थे। बेजार की धड़कनें भी थम गई। आपसे वाबस्ता हर शख्स और हर रिश्ते मुझे कबूल है। रेहाना आंटी को मैं वही इज्जत दूंगी जो एक बेटी अपनी माँ को देती है। आपको शिकायत नहीं मिलेगी। वो मुस्कुराई थी। बेटी नहीं, बहू। तुम मेरी बीवी हो, और वो तुम्हारी सास। और सासें बड़ी हसास होती हैं। हो सकता है वो कभी पुरानी जून में लौट आए और मुझसे तुम्हारी शिकायत भी करें। मुझे कभी कभी शिकायत सुनकर अच्छा लगेगा। तुम बस उनके मकाम और उनकी जगह को पहचान कर उन्हें मोहब्बत देना। वो मुस्कुराया। सारी जलन, सारी तकलीफ तो उसकी मसीहाई ने दूर कर दी थी। अंदर लगी आग एक शबनमी लम्स से गुलजार हो गई थी। वो नरमी से बोलता सीधा अजीज के दिल में उतर रहा था। मैं सब कुछ सोच समझ कर वापस आई हूँ। आपकी माँ, बीवी, बच्चे, सबका अपना मकाम है, और मेरी जगह यहाँ है। उसने मिजान के हाथ से अपना हाथ निकाल कर उसके दिल के मकाम पर रखा। फैजाद ने उसकी नर्म हथेली के नीचे अपनी धड़कनों को मुंतशिर होते महसूस किया था, फिर उसका हाथ पकड़कर लबों से छू लिया। रायना को मैं तलाक दे चुका हूँ। अजीज शशतर रह गई। उसने बेयकीनी से उसे देखा। फैजाद उठकर बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं थी और मैं इस औरत के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करता रहा? नहीं जीज, उसने मेरे वजूद के हिस्से को मार दिया। इस औरत के पास में कभी पलट कर नहीं गया। उसने इज्जत को अपना बेटा कहा था, मगर फिर भी वो मेरी जिंदगी में जगह नहीं बना सकी। एक के बाद एक साजिश करती रही, और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। फिर भी इतना साल ये रिश्ता इज्जत की वजह से कायम रहा, मगर जब मुझे पता चला कि वो इज्जत की माँ नहीं है तो मैंने उसे तलाक दे दी। जीज को अपने समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। तो क्या उसने आपको ऐसा करने से नहीं रोका? वो शख्स मोहब्बत था, और वो औरत बेजार अफरीदी की बनकर भी इसकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुई थी। जीज को हैरत थी।
इसे बस सौदेबाजी करनी आती थी। अगर मैंने उसे इज्जत की वजह से तलाक नहीं दी थी तो उसने घर बैंक बैलेंस के लिए हमारा रिश्ता कायम रखा था, वरना मुझ जैसे कंजर्वेटिव शौहर की उसे जरूरत नहीं थी। उसने सर झटका। अब जीज पता नहीं क्या जानना चाहती थी। अब वो हमारी जिंदगी में नहीं, कहीं भी नहीं। अब बस मेरी जिंदगी है और मैं हूँ। हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं। मैं बिला शराकत गैर सिर्फ तुम्हारा हूँ, और तुम तो इस जमीन पर बेहद अफरीदी के लिए भेजी गई हो। वो किस तरह भी खुश ना हो सकी। सब कितना बदल गया था। ये तकलीफें, अजियतें, सोबतें तनहा वो ही नहीं झेलती रही। बहजाद भी इसी रास्ते से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा था, जिस पर जीज पार जोला चली आई। आपने क्या कुछ खोया है बहजाद? आपने सब कुछ तनहा सहा। वो उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगी। तुम्हारे सिवा कुछ भी खोने का गम नहीं था, और अब तुम्हारे मिलने के बाद किसी भी तकलीफ का मनाल नहीं। अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारा अजर दिया। हाँ, अब बस एक ख्वाहिश है, एक प्यारी सी बेटी की, जिसे मैं महसूस नहीं कर सका। वो मासूम वजूद हमारी जिंदगी में दोबारा शामिल हो जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। जिसके चेहरे पर कौसर कज़ा के रंग बिखर गए, वो उसका चेहरा देख कर मुस्कुराया। तुम नहीं चाहती ऐसा? हमारी मोहब्बत हमारे हाथों में हो, हम उसे महसूस कर सकें। भला इससे बढ़कर मोहब्बत का कोई और इकरार हो सकता है? जीस ने नजर उठाकर पलकी पर उसे देखा। वो सारे दुख कहकर अब सूप बांटने पर आमादा था। जीस के रगों पैर में तमानियत ऊद बहने लगी। जैसे बेजान की निगाहों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। मैं फिलहाल घर जाना चाहती हूँ। इज्जत और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारा इकरार का। वो शोफी और शरारत के बजाय संजीदगी से गोया हुआ। मैं इतनी बेबाक नहीं जितने आप हैं, लिहाजा इंतजार करते रहें। उसने भी भरपूर संजीदा लहजे में कहा। अब अगर बेबाकी का ताना दे ही दिया है तुमने, तो फिर मैं इकरार भी खुद ही करवा लूंगा। वो अपनी सुर्ख वारफ्ता निगाहें उस पर मुर्तकज किए उसकी कलाई खींच गया था। वो वापस अपनी जगह पर आ बैठी। मोहब्बत की तबीयत में ही कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, उसे ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती है, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हसीन हाले बनाती हो। उसे इज़ार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तो सादा शाम को एक बीज हो और शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की हो है कि इकरार के लफ्जों को सुनने से ही नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है। कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। समंदर से कहीं गहरी, सितारों से सवा रोशन, पहाड़ों की तरह कायम, हवाओं की तरह दायम, जमीन से आसमान तक जिस कदर अच्छे मनासिर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तारे हैं। हमारे हमारे वास्ते पे चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है। मोहब्बत जिस तरफ जाए जमाना साथ चलता है। कुछ ऐसी बेसुकूनी बेवफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत की सदा बेचैन रखती है, कि जैसे फूल में खुशबू, के जैसे हाथ में पारा, के जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है, गुमा के खांचों में आशियां बनता है उल्फत का ये ऐन, वसी में भी हिजर की खदशों में रहती है। मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते वफा की अजरूफे पहने, समय की रह गुजर के आखिरी सरहद पे रुकते हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना? हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखती है। धुंधला सा जो आंखों के करीब दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ही कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। जीसी समात में नगमगी बिखरने लगी थी। जीस के जहन और दिल एक ही तकरार कर रहे थे, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। वो दोनों वापस आए तो खाना लग चुका था। इज्जत माँ बाप को देखते ही सबको भूल गया। भाई, आपने देखा जिया जेल से फरार होते हुए मारा गया है? अभी मुदस्सिर ने कॉल करके इतला दी है। जीज ने हैरत से उसकी सुन देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था। नहीं, उसने मुझे इतला नहीं दी। जीज उसके चेहरे को देखती रह गई। ये आखिरी जांटा भी निकल गया। तो ये आप नहीं जानते थे? जिया की मौत मामूली बात नहीं। वो दोनों जूं ही कमरे में आए, जीज ने हैरान होकर पूछा। जानता था, और उसे यूं ही मरना था। वो अब भी हैरान थी। उसने भागने की कोशिश की थी, ये सच है। बहजात ने उसके चेहरे पर झूलती लट को उसके कान के पीछे अड़सा। रायना अलबत्ता जिंदा है। जीस ने झुंझुरी ली। आप उसे आजाद कर दें। वो उसकी शिद्दत पसंदी से डर गई थी। ओके, और कोई हुक्म? जीस ने नजरें मोड़ ली। कहीं इस लम्हे वो खुद ही उसे नजर न लगा दे। वो खुश था, और ये खुशी जीस के दिल में चांदनी बनकर बिखर रही थी। तो मैं जब कहीं मिले फुर्सत है, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो, कि चमक सके मेरे खदो खाल। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। किसी और को मेरे हाल से न गर्ज है कोई न वास्ता। मैं बिखर गया हूँ, समेट लो। मैं बिखर गया हूँ, सवार दो। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया,
جدائیوں کے عذاب نے میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو۔ تو میں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے دیار کی، جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو۔ وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی، بڑی مختصر سی یہ رات ہے، اسے چاندنی میں گزار دو، کوئی بات کرنی ہے چاند سے، کسی شاخسار کی اوٹ میں، مجھے راستے میں یہیں کہیں کسی گنج گل میں اتار دو۔ وہ اسی آواز کے پسوں میں کھو گئی تھی۔ بہزاد نے اسے یہ حساب باندھ دیا تھا کہ محبت و وفا اور نگہبانی کا